17 अक्टूबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सीजेआई जस्टिस DYI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 6A में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन के लिए दी गई 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान से असम आने वाले लोगों की तादाद आज़ादी के बाद भारत आने वाले लोगों की तादाद से कहीं ज्यादा है। कोर्ट के फैसले का मतलब है कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक बांग्लादेश से आने वाले अप्रवासीय भारतीय नागरिकता के लायक हैं। जिनको इसके तहत नागरिकता मिली है उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम के रूप में बुधवार को शपथ ले ली है। उमर अब्दुल्ला के शपथ के बाद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। अनुच्छेद 370 पर जारी चर्चा के बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। बृजभूषण सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि कश्मीर में धारा 370 अब कभी बहाल नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम MCD में सत्तारूढ़ सरकार के महापौर चुनाव कराने और उसके लिए दलित समुदाय के किसी व्यक्ति को चुनने का आग्रह किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश के कारण यह चुनाव लंबित है। वहीं भाजपा अनुसूचित जाति समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए भाजपा की साजिश है। दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने 607 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। केजरीवाल के हवाले से शैली ओबेरॉय ने कहा कि इस साल MCD में आम आदमी पार्टी का तीसरा कार्यकाल जो है, दिल्ली नगर निगम में अनुसूचित समुदाय से महापौर को चुना जाना था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पीठ पीछे भाजपा ने महापौर का चुनाव नहीं कराया। उन्होंने अनुसूचित समुदाय के लोगों का हक जानबूझकर छीना है। किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिल्म से लेकर आम बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग कुंभ में अपने अपनों के बिछड़ने की बात कहते हैं। हालांकि कुंभ में बिछड़ना पुराने दिनों की बात होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस आयोजन में अत्याधुनिक खोया पाया सिस्टम शुरू करने की तैयारी की है। अगर कुंभ में कोई अपनों से बिछड़ता है तो इस सिस्टम की मदद से उसे जल्द से जल्द परिवार से मिला दिया जाएगा। हाईटेक खोया पाया सिस्टम केंद्र में खोए हुए व्यक्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे संबंधित व्यक्ति के परिवार या दोस्त उन्हें आसानी से खोज सकेंगे। अक्सर आपने देश की अदालतों, फिल्मों और कानूनविदों के चेंबर्स में आंखों पर बंधी पट्टी के साथ न्याय की देवी की मूर्ति को देखा होगा, लेकिन अब नए भारत की न्याय की देवी की आंखें खुल गई हैं। यहां तक कि उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया। दरअसल कुछ समय पहले ही अंग्रेजों के कानून बदले गए। अब भारतीय न्यायपालिका ने भी ब्रिटिश काल को पीछे छोड़ते हुए नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का न केवल प्रतीक बदल रहा है, बल्कि सालों से न्याय की देवी की आंख पर बंदी पट्टी भी हट गई है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश को संदेश दिया है कि अब कानून अंधा नहीं है। आपको बता दें कि ये सब कवायद सुप्रीम कोर्ट के CJI DYI चंद्रचूड़ ने की है। ऐसी ही स्टैच्यू सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में भी लगाई गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर भाजपा इन दिनों खूब निशाना साध रही है। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA भूखंडन आवंटन घोटाला मामले को लेकर भाजपा ने एक बार फिर सिद्धरामैया पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि मुडा स्कैम मामले में सिद्धरामैया सिर से लेकर पांव तक लिप्त है। ऐसे में उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मुडा के अध्यक्ष मैरी गौड़ा के इस्तीफे के बाद भाजपा ने यह मांग की है। बता दें कि सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती BM को जमीन आवंटन के कथित अनियमितताओं को लेकर उठे विवादों के बीच मारी गौड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और किसानों की भी बात की। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से किसानों की विरोधी रही है। PM मोदी किसानों के हितैषी हैं। दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। किसानों को अब लागत पर 50% अधिक मुनाफा मिल रहा है। किसान BJP की सच्चाई जानते हैं। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने ही किसानों को बदहाल किया है। केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं, राहुल बाबा भी झूठ बोलते रहते हैं। किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वह यहाँ पहले मुख्यमंत्री हैं। वह यहाँ के पहले मुख्यमंत्री। बता दें कि जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ। हालांकि उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने पर उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह कांटों का ताज है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य चुनौती से भरा है और मुझे उम्मीद है कि यह सरकार वही करेगी जो उसे चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है। अल्लाह उन्हें सफलता दिलाए और वह लोगों की उम्मीदों को पूरा करे, यह मेरा संदेश है। माफ कीजिएगा। मुंबई के बीकेसी स्थित होटल सोफीटेल में आज बुधवार को महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में संजय राउत, वर्षा गायकवाड़, भाई जगताप, एनसीपी शरद पवार की मुंबई अध्यक्ष राखी यादव मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई, जिनमें से तकरीबन 30 से 32 सीटों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस की ओर से अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर भी अपडेट दे दिया गया है। सूत्रों के अनुसार महाविकास अघाड़ी के बीच कुर्ला, भाईखला, अणुशक्ति नगर, बांद्रा ईस्ट, वर्सोवा आदि सीटों पर बात अटकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। दुनिया को शांति के रास्ते पर चलने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना चाहिए। मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया अस्थिरता से ग्रस्त है, बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि एक जरूरत भी है। पीएम ने कहा कि हर देश अपनी विरासत को अपनी पहचान से जोड़ता है, लेकिन भारत इस मामले में बहुत पीछे रह गया। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले आक्रमणकारियों ने भारत की पहचान को मिटाने की कोशिश की। बाद में गुलाम मानसिकता से पीड़ित लोगों ने ऐसा किया। एक ग्रुप ने देश पर कब्जा कर लिया जो अपनी विरासत के विपरीत दिशा में ले गया। केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को वीआईपी सिक्योरिटी से हटाने का फैसला किया। इसकी जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान लेंगे। अगले महीने से आदेश लागू हो जाएगा। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगे रिटायर्ड सीआरपीएफ जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें वीआईपी सिक्योरिटी विंग में भेजा गया है। इसके लिए नई बटालियन बनाई गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये जवान वीआईपी सुरक्षा में तैनात होंगे। सीआरपीएफ के पास पहले से 6 वीआईपी सिक्योरिटी बटालियंस मौजूद हैं। नई बटालियन के साथ ये 7 हो जाएंगे। देश में इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 9 नेता ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से धार्मिक भावनाओं को नुकसान नहीं पहुंचता है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील से भी सहमति जताई। इसमें कहा गया कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। साथ ही कहा गया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है, उसमें प्रवेश करना कानून के तहत आपराधिक अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। दरअसल कोर्ट की यह टिप्पणी 24 सितंबर 2023 को दर्ज हुए मामले में सामने आई, जिसे कोर्ट ने आज रद्द कर दिया। बेंगलुरु के ऐतुर गांव की मस्जिद में 2 युवकों कीर्तन कुमार और एनएम सचिन कुमार पर रात 10:50 पर जय श्री राम नारे लगाने का केस दर्ज किया गया था। भाजपा ने संगठनात्मक चुनाव के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी घोषित किया गया है। यह टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में होना है। सदस्यता अभियान के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। 17 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होंगे। राज्यों में नया अध्यक्ष चुना जाएगा। वहीं 50% राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहिए। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।